Let's begin with the fifth chapter of the Flamingo book, Indigo. This chapter is written by the author Louis Fischer and this chapter is based on the story of महात्मा गांधी. ये चैप्टर ऑथर की एक बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी का एक पार्ट है. चैप्टर के स्टार्टिंग में ऑथर हमें बताते हैं कि 1942 में जब वो गांधी जी से मिले थे उनके सेवाग्राम के आश्रम में, तभी गांधी जी ऑथर को बताते हैं कि उनके अंदर डिटर्मिनेशन कहाँ से है इंडिया को फ्रीडम दिलाने की. गांधी जी बताते हैं कि 1916 में वो लखनऊ गए थे एक एनुअल कन्वेंशन मीटिंग अटेंड करने को इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की, और इसी मीटिंग के दौरान एक पुअर पीजेंट आता है जो कि बाकी अदर पीजेंट के जैसे ही था, यानी बहुत ज्यादा वीक था, और वो पीजेंट आके गांधी से कहता है कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट चंपारण चले. गांधी जी बताते हैं कि उस पीजेंट का नाम होता है राजकुमार शुक्ला. गांधी जी ने कभी चंपारण डिस्ट्रिक्ट का नाम उससे पहले सुना नहीं होता है. राजकुमार शुक्ला एक पुअर शेयर क्रॉपर होता है, यानी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में बहुत पहले से एक पैटर्न फॉलो होता है कि जो लैंडलॉर्ड होते हैं जिनके बहुत बड़ी बड़ी जमीन होती है वो इन पीजेंट्स को अलाउ करते हैं अपनी जमीन पे क्रॉप कल्टीवेट करने को, और इन रिटर्न वो बोलते हैं कि जो भी क्रॉप आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसका कुछ % शेयर आप हमें देंगे. तो राजकुमार शुक्ला जो होता है वो भी इन्हीं में से एक शेयर क्रॉपर होता है. शुक्ला बहुत ज्यादा लिटरेट तो नहीं होता, वो इलिटरेट होता है, लेकिन उसके अंदर एक बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन होता है. उसके अंदर होता है कि उसके साथ जो इनजस्टिस हो रहा है वो उसको सही करे, और इसीलिए वो वहां आता है लखनऊ में, और वहीं पर कोई उनको कहता है कि स्पीक टू गांधी जी, इसलिए वो गांधी जी के पास जाते हैं. गांधी जी उस शुक्ला को कहते हैं कि उनके पास अभी टाइम नहीं है, उनको कानपुर जाना है, उसके बाद इंडिया के अदर पार्ट्स में भी जाना है. उसके बाद शुक्ला गांधी जी को प्रॉपर फॉलो करते हैं, जहां जहां गांधी जी जाते हैं वहां वहां शुक्ला भी जाते हैं. और एक दिन वो शुक्ला गांधी जी से कह देते हैं कि आप एक डेट फिक्स कर दीजिए कि आप किस डेट पर चंपारण आएंगे. गांधी जी बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड होते हैं शुक्ला की डिटर्मिनेशन से, इसलिए वो शुक्ला को कहते हैं कि इस डेट पे मुझे कलकत्ता जाना है और तुम मुझसे कलकत्ता में ही मिल लेना, तब हम साथ ही तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट चंपारण चलेंगे. कुछ टाइम बाद जब गांधी जी कलकत्ता जाते हैं तो वहां पर शुक्ला पहले से ही मौजूद होता है और वो उनका वेट कर रहा होता है कि गांधी जी कब फ्री होंगे, कब अपना काम निपटाएंगे ताकि वो साथ में चले. और गांधी जी अपना काम निपटाने के बाद शुक्ला के साथ बिहार की ट्रेन पकड़ लेते हैं. शुक्ला गांधी जी को उनके लॉयर राजेंद्र प्रसाद से मिलवाने के लिए ले जाते हैं बिहार में, और क्योंकि राजेंद्र प्रसाद घर पर नहीं होते लेकिन उनके सर्वेंट शुक्ला को अच्छे तरीके से पहचान जाते हैं कि वही पुअर पीजेंट है जो कि बार बार हमें परेशान करने आता है, और इसीलिए उनके साथ गांधी जी थे. तो सर्वेंट को लगता है कि ये भी उन्हीं का एक पार्ट है, यानी ये भी एक पुअर पीजेंट है, इसलिए वो दोनों को अलाउ नहीं करते हैं घर में एंटर लेने के लिए और उनको जमीन पे स्टे करने के लिए बोलते हैं. इवन दैट उनको कुएं में से पानी निकालने भी नहीं दिया जाता, ये सोच के कि कहीं वो पॉल्यूट ना हो जाए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पुअर पीजेंट थे और उस टाइम पे अनटचेबिलिटी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था. मतलब सब लोग मानते थे कि इन पुअर पीजेंट से पानी नहीं निकलवाएंगे क्योंकि वाटर पॉल्यूट हो जाएगा. क्योंकि राजेंद्र प्रसाद घर पे नहीं थे तो गांधी जी मुजफ्फरपुर जाते हैं. मुजफ्फरपुर चंपारण डिस्ट्रिक्ट के बीच में ही आता है ताकि वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके, सारा इनजस्टिस देख सके कि क्या क्या गलत उन पुअर पीजेंट्स के साथ हो रहा है. मुजफ्फरपुर जाने से पहले गांधी जी अपने फ्रेंड प्रोफेसर JB कृपलानी जो कि गवर्नमेंट टीचर थे मुजफ्फरपुर में, उनको एक टेलीग्राम लिखते हैं, और जो गांधी जी की ट्रेन होती है वो 15 अप्रैल 1917 को मिडनाइट पहुंचती है, और वहां पर प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स के साथ गांधी जी का स्टेशन पर वेट कर रहे होते हैं. गांधी जी वहां पर 2 दिन रुके होते हैं उन प्रोफेसर के घर पे, और वो हमें बताते हैं कि ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग है कि कोई इंडियन पर्सन उनको रहने के लिए दे रहा है, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी इंडियन पर्सन इन फ्रीडम फाइटर्स को घर पे रहने की परमिशन नहीं देता था, क्योंकि उनको डर था ब्रिटिशर्स का. तो गांधी जी बोलते कि उस टाइम की बहुत बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग थी. गांधी जी की खबर सुनकर सारी खबर मुजफ्फरपुर के लोगों में फैल जाती है, और यही न्यूज़ शेयर क्रॉपर यानी जो कि चंपारण में शेयर क्रॉपर से उन तक भी पहुंच जाती है, और वो सभी लोग गांधी जी से मिलने आ जाते हैं. उनको ये सब नहीं पता होता कि गांधी जी पहले क्या कर चुके हैं, वो गांधी जी को नहीं जानते थे, लेकिन उनको इतना पता था कि उनके साथ जो इनजस्टिस हो रहा है उनके खिलाफ गांधी जी उनके साथ रहेंगे. मुजफ्फरपुर के जो लॉयर्स होते हैं उसके बाद वो गांधी जी को सारे डिटेल्स बताते हैं, सारे केसेस बताते हैं चंपारण के, और वो गांधी जी को बताते हैं कि वो फ्रीक्वेंटली कोर्ट में इन पीजेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और रिटर्न वो कोई फीस चार्ज करते हैं. गांधी जी को फीस की बात सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो लॉयर्स को डांट देते हैं, और फिर गांधी जी कहते हैं कि इन पीजेंट्स को कोर्ट में जाना बंद कर देना चाहिए, इनको केसेस फाइल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये खुद ही डरे हुए हैं, ये सेल्फ डिटरमाइन नहीं है.
ज़रूरत है कि ये खुद सेल्फ डिटरमाइंड हो, खुद लड़े और ब्रिटिशर्स के डर को भगाएं। उसके बाद ऑथर हमें बताते हैं कि जो चंपारण में जो लैंड होता है वो बहुत बड़ा लैंड होता है और वो कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड होता है जिसको इंग्लिशमैन ही ओन करते हैं। वहाँ पर एक चीफ इंडस्ट्रियल क्रॉप होती है, चीफ कॉमर्शियल क्रॉप होती है जो कि होती है इंडिको, और वही वहाँ पर प्रोड्यूस की जाती है। वहाँ पर एक एग्रीमेंट था कि ये जो भी पीजेंट्स है इंडिगो को प्रोड्यूस करने का कुछ परसेंट यानी 15% वो इन लैंडलॉर्ड्स को देंगे। इस एग्रीमेंट से सभी पीजेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान थे, लेकिन कुछ टाइम बाद जब इंग्लिशमैन्स को पता चलता है कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर लिया है, तब वो समझ जाते हैं कि उनके इंडिगो की डिमांड अब खत्म हो चुकी है और प्राइसेस भी गिरने वाले हैं और कोई भी प्रॉफिट उनको नहीं मिलने वाला। इसलिए वो इन पीजेंट से एक एग्रीमेंट साइन करवाते हैं कि जो भी हम आपसे 15% लेते थे आपके क्रॉप प्रोड्यूस करने का यानी इंडिगो प्रोड्यूस करने का, वो आप कैंसिल करते हैं, उससे आप रिलीज हो चुके हो, लेकिन इन रिटर्न आपको कुछ कंपनसेशन हमको देना पड़ेगा। क्योंकि ये जो लैंडलॉर्ड एग्रीमेंट था कुछ परसेंट देने का, उससे सभी पीजेंट बहुत ज़्यादा परेशान थे, इसलिए बहुत सारे पीजेंट इस एग्रीमेंट पे साइन कर देते हैं। और जब कुछों को लगता है कि ये गलत है वो अपने लॉयर्स को लाते हैं, लेकिन ये जो इंग्लिशमैन्स होते हैं, ये जो ब्रिटिशर्स होते हैं, ये उनको भी चुप करवा देते हैं, इनको भी दबा देते हैं, और इस कारण सभी पीजेंट्स इस पे साइन कर देते हैं इस एग्रीमेंट पे कुछ कंपनसेशन देने का। लेकिन बाद में जब इन पीजेंट्स को पता चलता है सिंथेटिक इंडिगो के बारे में, तब उनको लगता है कि उनके साथ बहुत ज़्यादा चीटेड फील हुआ है और उनको उनके लिए लड़ना है। जब ये सब चल रहा होता है तभी गांधी जी चंपारण डिस्ट्रिक्ट पहुंचते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसलिए वो सेक्रेटरी ऑफ लैंडलॉर्ड ब्रिटिश कमिश्नर भी विजिट करते हैं, लेकिन वहाँ के सेक्रेटरी उन्हें अलाउ नहीं करते और कहते हैं कि वो किसी आउटसाइडर को इन्फॉर्मेशन नहीं देते। इसके बाद गांधी जी तिरहुट के ब्रिटिश कमिश्नर को भी बुलाते हैं। चंपारण डिस्ट्रिक्ट तिरहुट के ही किसी पार्ट में आता था, लेकिन वो जो ब्रिटिश कमिश्नर होते हैं वो गांधी जी को बुली करने की कोशिश करते हैं और उन्हें कहते हैं कि वो अभी के अभी चंपारण डिस्ट्रिक्ट को छोड़ दें। गांधी जी अग्री नहीं करते और वो वहाँ के बाद मोतिहारी चले जाते हैं। मोतिहारी चंपारण डिस्ट्रिक्ट की कैपिटल होती है, और वो जब मोतिहारी पहुँचते हैं तो स्टेशन पे बहुत सारे लोग उनका वेट कर रहे होते हैं, उनका वेलकम कर रहे होते हैं। उसके बाद वो किसी एक घर पे जाते हैं जिसे वो अपना हेडक्वार्टर बना लेते हैं, जहाँ से वो सारी इन्वेस्टिगेशन कलेक्ट कर सके, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। और एक दिन उनके पास एक इन्फॉर्मेशन पहुंचती है कि पास के गांव में किसी पुअर पीजेंट के साथ बहुत गलत बिहेव किया गया, उनको मारा गया। गांधी जी सोचते हैं कि वो खुद जाके इस मैटर को देखेंगे, और जब वो उस गांव में जाते हैं तो वहाँ पर उनका जो एक मैसेंजर है वो आता है और उन्हें ये मैसेंजर मिलता है कि वो इस टाउन को अभी के अभी छोड़ दो और वापस चले जाएं, और इसीलिए वो गांधी जी उसको एग्री कर लेते हैं और उनके साथ उसी की गाड़ी में बैठ के वापस चले जाते हैं। मोतिहारी पहुंचते उनके पास एक ऑफिशियल नोटिस आता है कि उनको अभी का अभी चंपारण डिस्ट्रिक्ट को छोड़ना पड़ेगा। गांधी जी एक रिसिप्ट पे साइन करके बोलते हैं कि वो इस ऑर्डर को नहीं मानते। इसी के ऑर्डर के कॉन्सिक्वेंसेस के कारण उनको नेक्स्ट डे कोर्ट में आना होता है। गांधी जी पूरी नाइट उस दिन नहीं सोते और वो राजेंद्र प्रसाद को एक टेलीग्राम लिखते हैं जल्दी से जल्दी यहाँ आने को, और वो सभी लोगों को कलेक्ट करते हैं। उसके बाद वो सारी इन्फॉर्मेशन भी बताते हैं, वो जो वहाँ के हेड होते हैं उनको भी सारा केस बताते हैं। नेक्स्ट डे जब गांधी जी कोर्ट के लिए जाते हैं तो वहाँ पर अप्रॉक्स 1000 पीजेंट्स वहाँ पर खड़े होते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए गांधी जी को। गांधी जी कहते हैं कि यहीं से लिबरलाइजेशन मूवमेंट की स्टार्टिंग हुई थी, यानी वो लोग जो कभी कोर्ट रूम के आगे ब्रिटिश को अपोज नहीं करते थे, वो सभी के सभी लोग आज वहाँ पर खड़े थे और गांधी जी के हेल्प में उनकी मदद कर रहे थे। ब्रिटिशर्स भी उनको कंट्रोल करने नहीं पाते क्योंकि इतनी सारी भीड़ को ब्रिटिशर्स हैंडल नहीं कर पाते, इसलिए वो गांधी जी से मदद मांगते हैं। गांधी जी भी बहुत ज़्यादा पॉलाइट वे में उनको कहते हैं कि ये एक सॉलिड प्रूफ है कि तुम लोग जो कहते थे, तुम लोगों ने जो डर बना रखा था कि कोई तुम्हें अपोज नहीं करेगा, ये एक सॉलिड प्रूफ है कि आज इतने ज़्यादा पीजेंट तुम्हारे इस डिसीजन को अपोज कर रहे हैं। इतनी सारी भीड़ देखने के बाद जब गांधी जी कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पर जो लॉयर होते हैं वो केस को डिले करने के लिए बोलते हैं, जस्ट बिकॉज वो नहीं चाहते थे कि इतना जल्दी केस हो और ब्रिटिशर्स इस केस को हार जाएं। लेकिन गांधी जी इस ऑर्डर को भी मना कर देते हैं और वो बोलते हैं कि केस को डिले नहीं होना चाहिए, और वो एक ऑर्डर दे देते हैं, वो एक एग्रीमेंट लिखते हैं, मतलब एक पेपर में वो एक चीज़ लिखते हैं कि हाँ उन्होंने ही इस ऑर्डर को नहीं माना था, उन्होंने मना किया था कि वो चंपारण डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के नहीं जाएंगे। गांधी जी ऐसा इसलिए करते बिकॉज वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ में थे। पहले तो ये थी कि वो एक लॉ ब्रेकर का एग्जाम्पल नहीं बनना चाहते थे पूरी कंट्री के आगे, पूरे नेशन के आगे, क्योंकि उनका खुद का मानना था कि लॉज को फॉलो करना चाहिए, और सेकंड थिंग उनके अंदर जो फीलिंग थी नेशंस को सर्व करने की।
इतना सब कुछ सोचने के बाद वो उस लॉ को तोड़ देते हैं जस्ट बिकॉज वो अपने इनर फीलिंग को एक्सेप्ट करते हैं कि उनको नेशन के लोगों की हेल्प करनी है। फिर वहाँ जो जज होते हैं वो 2 घंटे के रेसेस अनाउंस करते हैं और वो गांधी जी को कहते हैं कि वो अपने बेल को रिलीज करे, लेकिन गांधी जी इस चीज के लिए अग्री नहीं करते। इसलिए जो कोर्ट होता है, जो जज होते हैं, वो 2 घंटे के बाद मीटिंग करने को बोलते हैं। 2 घंटे के बाद कोर्ट वापस स्टार्ट होता है और जो जज होते हैं वो गांधी जी को बोलते हैं कि वो अभी कोई डिसीजन नहीं सुना पाएंगे, डिसीजन को सुनाने के लिए उनको टाइम लगेगा और जब तक वो अपना डिसीजन सुना दे तब तक वो उस गांधी जी को लिबर्टी की पूरी फ्रीडम थी, यानी जब तक वो अपना डिसीजन नहीं कहते हैं तब तक गांधी जी फ्रीली घूम सकते हैं।